नमस्कार दोस्तों। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां 1 अगस्त से ओपीएस पर लागू होंगे नए नियम। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आजकल देश भर में पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। खासकर जब सरकार की ओर से कोई नया नियम लागू होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों का इसका असर पड़ता है। ताज़ा खबर 1 अगस्त 2025 के मुताबिक पुराने पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन गई है। यह फैसले के चलते कई राज्य सरकारों के कर्मचारी जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब राहत मिली है। जिन कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ओपीएस के दायरे में आती थी, वे अब इन नए नियमों का लाभ उठा सकेंगे। ओपीएस की वापसी को लेकर लंबे समय से केंद्र और राज्य स्तर पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इन बदलावों के बाद अब रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद आजीवन निश्चित राशि देने की योजना है। इस स्कीम में रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी अंतिम वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत नियमित रूप से पेंशनों के तौर पर मिलता है। ओपीएस 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। इसके बाद न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की गई, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने वापस से ओपीएस लागू करने की घोषणा की है, खासकर कर्मचारियों के भारी दबाव के चलते। ओपीएस में सरकार पूरी तरह से योगदान देती है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य की चिंता नहीं रहती। इसी तरह पेंशन की गणना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय के बेसिक पे और डिटरेशन अलाउंस को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। पेंशन राशि मासिक आधार पर दी जाती है और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवारों को फैमिली पेंशन भी मिलती है। 1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम। सरकार द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अगस्त 2025 से ओपीएस के तहत कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इस नियमों के अनुसार ओपीएस का लाभ लेने वाले पेंशनरों को पहले से ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। नए नियमों के तहत आवेदन प्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाया गया है, ताकि जिन लोगों को अभी तक पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, उन्हें राहत मिल सके। सरकार ने नए नियमों में यह भी तय किया है कि जिन कर्मचारियों की भर्ती ओपीएस के लागू होने की तारीख से पहले हुई थी, अब वे सरकार की ओर से जारी किए गए फॉर्म को भरकर फिर से ओपीएस के लिए पात्र हो जाएंगे। पहले कई बार आवेदन प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन अब इसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिखा दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को पेंशनरों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कुल मिलाकर 1 अगस्त 2025 से ओपीएस के नए नियम लागू होने से लाखों पेंशन और सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद जग गई है। डिजिटल आवेदन, आसान प्रक्रिया और ज़्यादा पारदर्शिता पेंशन को अब काफ़ी लाभ मिलेगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी पेंशन को पूरा हक तक प्राप्त कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले में उनका भविष्य पहले से ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर हो गया है।